हेलो सभी को राम राम नमस्ते जय हिंद। सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं भाई सभी साथी बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद जेबीटी टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है और उन्हीं वैकेंसी के लिए एचएसएससी आने वाली 28 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है साथियों। तो उसी कड़ी में ऐसा लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं टाइम की जो है कमी दिख रही है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम प्रिपरेशन उसकी किस तरीके से करें साथियों। तो उसी कड़ी में हमारे चैनल ने भी और मैंने भी एक निर्णय लिया है कि क्यों न आपको एक जो जेबीटी का जो मैथ है, एचएसएससी का मैथ है, वो एक शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे से कवर करवाया जाए साथियों। तो उसी कड़ी में आज हमने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जो कि आप क्लियर तरीके से देख भी पा रहे हैं कि जेबीटी एचएसएससी का जो अपकमिंग एग्जाम है साथी, उसके लिए आज जो क्लास होने वाली है परसेंटेज की होने वाली है। तो हमने ऐसा क्यों किया है, देखो भाई, वैसे आप बुक से अगर मैथ का पढ़ना चाहें या किसी बैच को लेकर मैथ को पढ़ना चाहें तो आपको बहुत लंबा समय चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी बहुत अच्छी चाहिए। तो उसी कड़ी में हमने देखा कि हाँ, क्यों ना हम इसको एक शॉर्ट टर्म के अंदर करने का काम करेंगे और जितना डाटा है जो कि हमारा सफिशिएंट डाटा है, एक लेवल का डाटा है जो कि जेबीटी के अंदर देखा जा सकता है, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको परे हटाते हुए उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसा डाटा तैयार किया है जो कि जेबीटी एग्जाम के लिए आपके लिए फुलफिल हो रहेगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो हम जो आपका टाइम बचा हुआ है 20-25 दिन, उसी के अंदर कंप्लीट मैथ को एक क्रॉसिंग के रूप में यानी कि बहुत कम समय में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक वो क्वेश्चंस डालने की उसके अंदर कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जो कि एग्जाम में आपके देखा जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है साथी। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम क्लास करेंगे मेरे भाई परसेंटेज की करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम परसेंटेज की जो क्लास करने वाले हैं 2 सेशन के अंदर करेंगे। 2 क्लास करवाऊंगा और 2 क्लास के अंदर पूरा परसेंटेज हम कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सीखते हुए कवर कर लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। जहां पर ट्रिक्स की बात होगी वहां पर ट्रिक से काम करवाएंगे, जहां पर डिटेल्ड की बात होगी वहां पर डिटेल्ड मेथड से काम करवाया जाएगा। परसेंटेज की जेबीटी की बात करेंगे हम भाई, एचएसएससी परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस की तरफ मैं चलना शुरू करता हूं साथी। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई, इसने क्या कहा है भाई, सबसे पहले आपके लिए जो बेसिक समझना जरूरी है कि गुरुजी परसेंटेज होता क्या है। ज्यादा गहराई में लेके जाने वाला काम मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं करने वाला हूँ। जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर लिखा है गुरुजी क्या, प्रतिशत, कि भाई प्रतिशत होता क्या है। एक मिनट पेंसिल चेंज कर लेते हैं। प्रति मतलब होता है प्रत्येक साथी, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से किसी की वैल्यू का आकलन करना ही हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये प्रतिशत होता है। जैसे कि कहाँ चला गया, अरे ये रहा। देखो भाई, जैसे कि मेरे साथी यहां पर मैं 1% लिखता हूं। 1% का मतलब है 100 में से एक निकालना, यानी कि जहां परसेंट आता है उसके लिए हम 1/100 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 2% यानी कि 2% लिखता हूं, यहाँ इसका मतलब है 2/100। 3% लिखता हूं, इसका मतलब है 3/100। यानी कि परसेंट का मतलब ही यही है कि किसी वैल्यू को निकालना, कितने में से निकालना, 100 में से निकालना ही हमारा परसेंटेज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास ये कोई डब्बा है या बाल्टी है, ये पूरी आधी पानी की भरी हुई है। आधी का मतलब क्या है, आधी का मतलब तो क्या है 1/2 होगा मेरे साथी। लेकिन अगर 100 में से इसकी बात करता हूं, 100 में से अगर बात करता हूं, यानी कि 100 अगर पूरी बाल्टी को मान के चलें तो आप क्या कहेंगे, ये 50 भरी हुई है। यानी कि इसको हम सीधे शब्दों में बोले तो ये 50% भरी हुई है। 50% बोलो, 50/100 बोलो या 1/2 बोलो, बात इसमें एक ही आने वाली है। ये एक बेसिक है परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, और इसमें जो बेसिक रूल काम करने वाला है, जो बेसिक क्वेश्चंस बनता है, पहला वो ये है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, वो कैसे इसके अंदर बदला जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान के चलो आपके पास 5% है साथी, 10% है या 16 सही 2/3% है, और आपसे कहा जाएगा कि
जो परसेंटेज है इसको भिन्न के अंदर बदलिए। इनको आप भिन्न के अंदर कैसे बदलोगे? जहां पर परसेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो परसेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आप 100 नीचे लेके आओगे। जहां जहां परसेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आप 100 लेके आओगे। इसको आप खोलोगे, 16 या 48 और 2 50 हो जाएगा। 50 भाग में 3, इसके लिए भी आप क्या लेके आओगे? 100 लेके आओगे। सॉल्यूशन करेंगे, ये 1/2 होगा, ये 1/10 होगा और ये साथ ही आपका क्या होगा? 1/6 होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। क्या आएगा? 16 सही 2/3 को भिन्न के अंदर व्यक्त कीजिए। जब परसेंटेज को भिन्न के अंदर आपको व्यक्त करना हो तो आप क्या करेंगे? नीचे आप 100 लगा देंगे और जो आपका काटने के बाद आंसर होता है यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब आपको भिन्न को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने की बात करता है, आपसे कहा जाएगा कि 1/10 को प्रतिशत में बदलो। 1/10 को प्रतिशत में कैसे बदलोगे? जब प्रतिशत में बदलने की बात आती है तो आप 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे साथी? 100 से आप गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है भाई, जैसे ही 1/6 की बात करता है, 1/6 को परसेंटेज के अंदर बदलने की बात करता है तो क्या परसेंट आएगा? 100 से आप गुणा करेंगे, यहाँ भी 50/3 आएगा। 50/3 को आप शॉर्ट करके लिखेंगे, 16 सही 2/3 आएगा। ठीक है साथी, ऐसे आप परसेंटेज के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है। इसी पर आगने वाले 2-3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन में मेरे भाई इसने क्या कहा है ये देखिए। क्वेश्चंस बहुत आसान रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी बहुत आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये साथ ही इसको करेक्शन कर लें। 6 सही 1/4 है। 6 सही 1/4 परसेंटेज को आपको भिन्न के रूप में बदलना है। जब परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो, परसेंट के लिए आप क्या करेंगे? नीचे 100 लगा देंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे आप, 6 चौका 24 और 1 25, 25/4 हो जाएगा। और क्या करेंगे साथी? आप नीचे 100 लगाएंगे। क्यों लगाया? परसेंटेज को हटाने के लिए आपने 100 लगाया। तो कितना आया भाई? 1/16। 1/16। किसी ऑप्शन में आपको 1/16 दिखाई दे रहा, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल 1 नंबर आपका तैयार है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है ये देखिए। ये रहा भाई, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजमेंट है। 5-20 का कितना प्रतिशत है? 5-20 का। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में देखने के मिलेंगे जहां पर आपको का मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, का या के या फिर से मिलेगा। ठीक है भाई, का के से, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 20-30 से कितने परसेंट कम है, जहां पर से लगा मिले, या फिर 5-20 का कितने परसेंट है, 20-5 का, 100-50 का से के कहां पर आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या करेंगे? सबसे पहली जो बात यहां पर होने वाली है, जहां पर इसने का लगाया है, किसके साथ लगाया है? 20 के साथ। जिसके साथ का लगाया है उसको आप नीचे लेके आओगे। क्या करेंगे? उसको आप नीचे लेके आओगे। 20 का तो नीचे आप 20 लिखेंगे साथी। और जो चीज पूछी है 5 पूछी है, कोमे से पहले 5 पूछी है, उसको आप ऊपर रखेंगे। गुणा में आप क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 100 मैंने क्यों किया? प्रतिशत में आंसर पूछा है इसलिए मैंने 100 गुणा में कर दिया। 20-50 100 करेंगे तो आप क्या कहेंगे साथी? जो 5 है 20 का 25% है। बात इसमें समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अगर मैं पूछूं ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का पूछे तो नीचे हम बी को रखेंगे, ऊपर हम ए रखेंगे और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये आपका उत्तर होने वाला है साथी। इस चीज को आप नोट कर लें, गहराई से नोट कर लें। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देखिए। 1.25 RS 1.25 किसका? ₹10 का कितने प्रतिशत? जहां पर का लगा है उसको नीचे मैं 10 को रखूंगा, ऊपर साथ ही मैं 1.25 रखूंगा और गुणा में मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, बताओ भाई, गुणा में 100 कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए मेरे साथी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर मैं नीचे हटाऊं 125 रह जाएगा, नीचे 10 है, गुणा में 100। ये पॉइंट को मैंने अलग कर लिया, ये मैंने इसको काट दिया और अब मैं पॉइंट लगाता हूं तो 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब है 12.5। इसको हम 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। कितनी आसानी से, कितने प्यार से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है। भाई चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में चीजों को जरूर लिखेंगे, बताएंगे क्लासेज आपकी कैसी चल रही है। रहने वाली क्लास स्पीड कम करनी है, तेज करनी है, या फिर धीमे धीमे अच्छे से चल रही है,
तो आप बताएंगे, प्रैक्टिस सेशन के बारे में बताएंगे, कितना आपको कंटेंट चाहिए। देखिए भाई आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि 1000 का 25% का 1% का 1%। जब ऐसे का आपको दिखाई देता है तो ऐसे का मतलब यहाँ पर गुणा होता है मेरे साथी। जहां पर का लगा है वहां पर आप क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। और जहां पर प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए आप सभी को ज्ञात है, थोड़ी देर पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि उसके लिए हम नीचे 100 लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 1000 गुणा में 25 भाग में 100 गुणा में 1 भाग में 100 गुणा में 1 भाग में 100, ये आपके लिए रहने वाला है मेरे साथी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखेंगे कितनी हो गई भाई, 3 जीरो कैंसिल कर दी, 2 और 1 3, यहां पर रहा मेरे साथी 25 भाग में 1 2 3, ये आपका रह गया। यानी कि 3 दशमलव के बाद 3.0.025 ये आपका उत्तर होने वाला है। कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे गुरुजी यही आपका उत्तर होगा, और वही आप किसके अंदर टिक करेंगे, एग्जाम के अंदर टिक करेंगे। मात्र 10 सेकंड के अंदर निकलने वाला क्वेश्चंस, बिल्कुल कैलकुलेशन आपको तरीका आना चाहिए। जहां पर का लगा है वहां पर आप गुणा का निशान लगाएंगे, जहां पर आपके लिए परसेंटेज लगाया गया है उसके लिए आप 100 नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, आगे चलें, आगे चलने का काम करते हैं भाई। क्या हो गया भाई, देखो भाई, यदि x, क्या बताया भाई, यदि x का 8% बराबर y का 4% है तो x का 20% कितना होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी गहराई है और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करने वाला लग रहा होगा। जिस बच्चों ने बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, जिन्होंने पढ़ा नहीं, तो इन्हीं बच्चों के लिए थोड़ा सा ये समय को खराब कर सकता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्या कहता है, ये x का 8%, यहाँ पर साथ ही x है और x का 8%, 8% का मतलब 8 भाग में 100 कर सकते हैं आप, बराबर किसका है, y का 4%। क्या है भाई, y का 4%, ये हाँ। अब देखिए यहां से साथी 100 से 100 आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो परसेंट से परसेंट भी आप कैंसिल कर सकते हैं। यदि शॉर्ट फॉर्म में आप इसको देखना चाहें तो मैं अगर डायरेक्ट करना चाहता हूं, जब ये बराबर में दिया हुआ होता है, कोई भी दो चीजें आपस में बराबर में होती है तो इस साइड से उस साइड वाले हम डिजिट को काट सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं परसेंटेज से परसेंटेज मैं काट सकता हूं, 4 से काटूंगा 1 आएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 आएगा। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 2x किसके बराबर होगा, 1 y के बराबर होगा। 2x किसके बराबर होगा, 1 y के बराबर होगा। यानी कि x बटे y किसके बराबर होगा, 1 बटे 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 बटे 2 के बराबर होगा। क्लियर है चीजें भाई? देखिए अब इसने ऑप्शन भी थोड़े से अजीब तरीके से दे दिए। क्या दिया इसने, यानी कि x का 20%, क्या भाई, x का 20% है। x तो 1 है और 1 का 20% हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। यानी कि अगर मैं ये ऐसा कहना चाहूं कि भाई अगर इसको मैं 100 मान लूं तो इसको 200 मान लूंगा। भाई क्लियर है कि नहीं? यानी कि जितने से ऊपर गुणा करेंगे उतने से ही नीचे, या फिर आप इसको 3 से करेंगे, इसको 300 मानोगे तो इसको 600 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानोगे नीचे वाले को 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, उतने से गुणा कर दी मैंने। और ऐसा क्यों किया, ताकि हम x का 20% आसानी से निकाल लें। अब देखिए x में क्या है मेरे भाई, x में तो 100 है, और y में क्या है, y में तो 200 है, ये 200 है। अब इसने कहा है कि x का 20%, ये जो x है 100 का 20%, 20 बटे 100 ऐसे निकालेंगे, कितना होता है, 20 ही होता है। x का 20% 20 हो गया। अब इसने पूछा है ये किसके बराबर होगा, कितना होगा, y का 10% होगा, या फिर y का 16% होगा, y का 40% होगा। तो जो y है, पहले ऑप्शन से चलेंगे तो y का 10% करेंगे, यानी कि 10 भाग में 100 काटेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। और ये भी कितना है, 20 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमने x का 20% किया तो ये किसके बराबर आया, y के 10% के बराबर आया। यानी कि ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होने वाला है, कौन सा होने वाला है साथी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? थोड़ा सा लेंथी हम मान सकते हैं इसको आपके लेवल को देखते हुए कि भाई
सबसे पहले जो चीजें आपको दी हुई है यानी कि x और y का आपको रेशियो लेके आना पड़ेगा कि x और y या फिर x बटे y किसके बराबर होगा। यहां पर 1/2 आया था, 1/2 का मतलब 100/200 कर सकते हो आप, 500 बटे 1000 कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे साथी, तो डिजिट को परसेंटेज को आसान बनाने के लिए इसने मैंने 100 माना, इसको 200 माना। जब हमने x का 20% देखा तो 20 आता है और ये किसके बराबर आया, y के 10% के बराबर आया, क्योंकि y 200 था और 200 का 10% भी कितना होता है, 20 होता है। दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, जुड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन लग रही होंगी और धीरे धीरे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ भी रहे होंगे। आगे की तरफ चलते हैं और आगे का भी एक सेम टाइप का क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, पहले वाले की बजाय ये थोड़ा सा आसान है। देखिए, ए का 90%, बी का 30%। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी उसको थोड़ा सा ध्यान में अगर आपने रखा होगा, और मैंने आपसे एक जिक्र किया था, और जिक्र हमने क्या किया था कि जब चीजें बराबर हो तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज को यहां से हटा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 30 या 90 होता है, 30 या 90 होता है। तो हम अगर बात करें तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3a किसके बराबर होगा मेरे भाई, 3a किसके बराबर होगा, 1b के बराबर होने वाला है, यही होगा ना मेरे भाई। तो a/b क्या होगा, a/b 1/3 होगा। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 3 होगी। a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और b की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि b क्या बताया इसने, b किसका, a का, b a का कितने प्रतिशत। और ये क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, कितने प्रतिशत है ये क्वेश्चन इसने पूछा है। अब हमें b की जगह पर साथी 3 होगा, a की जगह पर 1 होगा। हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 3 1 का कितने प्रतिशत है, क्या 3 1 का कितने प्रतिशत, जो कि पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आपका हमने करवा था 3 1 का। जिसका पूछा है वो नीचे रखेंगे, जिसका पूछा है वो नीचे, a का पूछा है तो a की वैल्यू 1 है उसको नीचे रखेंगे, जो पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा में हम 100 करेंगे। तो कितने प्रतिशत है मेरे भाई, 300% यहाँ पर आने वाला है, 300% होगा। ठीक है, तो b a का कितने प्रतिशत है, 300% है। बिल्कुल इजी लेवल है, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चंस आगे करेंगे भाई। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ चलेगा भाई, एक मिनट होल्ड रखेंगे भाई। थोड़ी सी दिक्कत है इसमें सेटअप में, थोड़ा सा एक बार मैं दोबारा खोलता हूँ इसको। इसको दोबारा खोल लेते हैं भाई, थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही थी, ये बार बार क्लास को तंग कर रहा था। क्यों ना हम इसको दोबारा से एक बार खोल लें, और ताकि हमें क्लास करने में कोई दिक्कत परेशानी हमारे को ना हो और हम अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएं। तो देखिएगा, इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी फाइल को, और हमारी फाइल थी परसेंटेज वाली, परसेंटेज के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमारा जो क्वेश्चन चला हुआ था मेरे साथी, हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, ये रहा। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि बी है जो ए का कितने प्रतिशत, तो बी ए का जो प्रतिशत है कितने प्रतिशत है साथी, बी ए का 300% हमने अभी निकाला था। तो आपका उत्तर जो होने वाला है, कौन सा उत्तर है आपका, डी उत्तर सही होने वाला है। आगे चलते हैं, आगे क्लास ये रही, बेहतरीन क्लास, जबरदस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इससे वाला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा, आप घर से अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। ये
बड़े ध्यान से समझना है ताकि आगे वाला क्वेश्चन आप इसी लेवल पर इसी तरीके से आसानी से कर सको। तो हमने जो चीजें आपको बताई थी वो पहले यही बात बताई थी कि क्यों ना आप परसेंटेज को हटा दें। परसेंटेज को हमने यहां से हटाया साथी, और जीरो को भी हमने यहां से हटाया, तो आपके पास क्या निकला, a प्लस बी का 2, b का 5, ऐसे ही निकल के आया है। तो आप क्या करेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे तो यहां से 2a आएगा प्लस 2b आएगा और वहां पर 5b आपका आएगा। यही आएगा साथी या कुछ और आएगा? ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 2a यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 3b वहां पर चला गया, तो a बाई बी बराबर 3/2 ये रहा साथी। a की वैल्यू 3 रहेगी, b की वैल्यू 2 आपकी रहने वाली है। अब इसने जो पूछा है इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे। इसने क्या पूछा है, 2a माइनस बी, 2a, a की जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस क्या करेंगे b की वैल्यू 2 है, इसके साथ नीचे बाई का निशान है, ये नीचे 2a, a की वैल्यू फिर 3 रखेंगे, प्लस का निशान है, b जोड़ेंगे, b की वैल्यू 2 है, a की जगह आप 3 रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 माइनस करेंगे आप क्या आएगा, 4, 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे 8 आएगा, और कैंसल आउट करेंगे 1/2 आएगा, और 1/2 शायद किसी ऑप्शन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, परसेंटेज को आप हटा दें, जो कटता है उसको काट दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 2b हो जाएगा, उस साइड 5 भी हो जाएगा। ठीक है, यहां से a और b का रेशियो आप निकाल के लेके आएंगे, a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए होमवर्क ये रहने वाला है, आप कॉपी के अंदर इसको करके देखेंगे और आंसर को मैच करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भाई समय भी थोड़ा सा कम है और डाटा है जो हमें बहुत काफी करना है, चैप्टर भी हमारे काफी है, तो उम्मीद करते हैं भाई आप लगातार हमारे से जुड़े रहेंगे और बेहतरीन कंटेंट के लिए हम आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। आगे देखिए क्या कहता है कि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन लाजवाब है देखने में और हम करेंगे, अच्छे से करेंगे भाई। देखिए क्या कहता है, a का 90% बराबर b का 30%, क्यों न मैं इस परसेंटेज को पहले ही हटा दूं, आप कहें तो इसको हटा दूं। भाई हमने इसको हटा दिया, देखो परसेंटेज को हमने हटाया, क्या आ गया 3a, 3a किसके बराबर है, b के बराबर है, 3a किसके बराबर है, b के बराबर है, तो a बटे b किसके बराबर होगा भाई, 1/3। भाई चीजें क्लियर है या नहीं है, a बटे b किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। अब आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि b है जो a का x% है, a का x% है, यानी कि जो b है सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसका 3 गुना है। कितने गुना है साथी, 3 गुना है। लेकिन इसने तो क्या देखा है, परसेंटेज के अंदर देखा है, यानी कि ये पूछना चाहता है कि b है जो a का कितने परसेंट है, x%। x की जगह पर अगर मैं लिख देता हूं कितने, क्या कितने, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, जो कि हम पहले आपको करवा चुके हैं। ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है जो आपको बदल बदल के दे रहा है और आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने पूछा है b है बराबर है a का कितने परसेंट, x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, कितने परसेंट। तो क्वेश्चन हमारा हुआ b a का कितने प्रतिशत है। समझ पा रहे हैं चीजों को, b कितना है, 3, किसका, जिसका पूछा है उसको नीचे रखेंगे, a का तो 1 नीचे रखेंगे, परसेंटेज पूछा है तो गुणा में 100 करेंगे, तो साथी कितना हुआ 300%। कितना हुआ 300%, कितना हुआ 300%। कोई दिक्कत परेशानी, तो 300% ही आपका होने वाला है। ठीक है, चीजें आसान है। अगर आपने कभी परसेंटेज ना भी पढ़ा हो तो हमारे साथ जुड़कर आप एक बार क्लास लगाकर दोबारा बार रिवीजन करके आप चीजों को एग्जाम के अंदर आसानी से हल कर सकते हैं। जेबीटी का जो लेवल रहने वाला है आपका ज्यादा लेंथी और हार्ड नहीं रहने वाला है, एक बेसिक लेवल आपका होगा जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। चाहे आप मैथ
कम ही क्यों ना पड़ा हो पहले। देखो आगे जो चीजें आती है, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब और अक्सर एग्जाम में देखे जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि से कहां पर लगा है। से आप कहेंगे बी की आय से लगा है बी के साथ, और ए की आय कितनी है 25% अधिक है। जहां पर से लगा है एक ए होगा एक बी होगा, दो व्यक्ति है और इसने कहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। जहां पर से लगा है उसको आप 100 मान के चलेंगे, ध्यान रखना है, जहां पर से लगा है उसको आप क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अब इसने बताया कि आय बी से 25% अधिक है, इसकी 25 अधिक है तो आप क्या करेंगे 125% करेंगे। 125 हो गया, क्लियर है चीजें। अब क्या पूछता है वो देखना है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। मेरे साथी कितना कम है, आप कहेंगे गुरुजी 25 कम है। कितना कम है 25, लेकिन 25% में नहीं है ये क्वेश्चन, उलझ मत जाना, इसमें 25 उत्तर नहीं आएगा, उलझ मत जाना मेरे साथी। यहां पर परसेंटेज का मामला है, परसेंटेज में ही आपको क्या करना है उत्तर देना है। इसने पूछा है ए की आय से कितने प्रतिशत कम, आपको पता है 25 कम है, लेकिन किससे, किससे, यहां पर से का मामला है, किससे ए से, तो नीचे आप क्या लिखेंगे ए लिखेंगे और गुणा में आप क्या करेंगे 100 करेंगे मेरे भाई। यहां से आपका उत्तर आने वाला है, ठीक है। यहां से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजा 125, यहां से काटेंगे 20 पंजा 100, तो आप क्या कहेंगे गुरुजी, आपका जो उत्तर आएगा वो 20% आएगा। उत्तर आएगा कितना 20%। क्लियर है चीजें, तो यहाँ पर 20% आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसकी शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करता हूं कि गुरुजी इसको कैसे हम करेंगे ताकि हमें इतना लेंथी ना करना पड़े, हमें इतना ना सोचना पड़े, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो कि हर क्वेश्चन में वो आपके लिए कारगर होने वाली है। और वो क्या है ट्रिक, वो देखिए ध्यान से। आप क्या करेंगे, जितना दिया है 25% वो क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, 25 लिख दिया। इसके साथ ही आपको करना क्या है, अगर यहां पर अधिक है तो आप 100 में जोड़ के लिखेंगे, अधिक है तो आप क्या करेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे और गुणा में कर देंगे 100, ये रहेगा मेरे भाई। दूसरी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं ये है कि अगर यहां पे आ जाता है कमी, क्या जाता है कमी, अगर यहां पर कमी लिखा होता 25% की कमी, तो आपका जो उत्तर होता 25, नीचे 100 में से माइनस करके लिखते तो 75 आता और गुणा में आप क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें देखिए, सेम चीजें यहां पर निकल के आई है जो हमने यहां पर लिखी है। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने यहां पर जो बनाई है, जो अगर अधिक बोलता है तो 25/125 करेंगे। 25 मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि अधिक लिखा है। यहां पर अगर कम होता 25% कम होता तो यहां पर 25 भाग में 75 कर देते, उस हिसाब से हम उत्तर को निकालते हैं। चीजें ठीक है, क्लियर है। हाँ तो आगे चलें, आगे चलने का काम करेंगे भाई। हाँ तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो भाई कोई चेंजमेंट हमने नहीं किया है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। देखो करवाने को तो मैं इसको और भी शॉर्ट करवा सकता हूँ, और शॉर्ट कैसे, फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं इसको। फ्रैक्शन को तोड़ के, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 10% को 1/10 लिखेंगे, 2% को 1/50 लिखेंगे, 16 से 2/3% को 1/6 लिखेंगे, 33 से 1/3% को 1/3 लिखेंगे, वैसे भी करवा सकते हैं। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम आपको पहले फ्रैक्शन सिखाएं, और फ्रैक्शन सिखाने के बाद क्वेश्चनों को टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा सा और समय बर्बाद करें, इतना समय हमारे पास नहीं है, ठीक है भाई। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बात वही है,
कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक का काम करते हुए आप क्या करेंगे, पहले 30 लिखेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, अगर ये अधिक है तो ये अधिक है तो आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/30 लिखेंगे, गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या करेंगे भाई, 100। कितने प्रतिशत कम है ये आपसे पूछा गया है। ऊपर वाला देखना आपको पहले अधिक दिया गया है तो नीचे आप भी क्या करेंगे, 100 में जोड़कर वो चीजें लिख देंगे। देखिए भाई कैंसिल कर दिया तो 300 भाग में 13, 300 भाग में 13, 300 भाग में 13 करेंगे। देखिए भाई मेरे हिसाब से क्या आने वाला है, शायद यही आएगा, 23 से ही 1/13%, शायद यही बनता होगा। जो भी बनता है इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं भाई एग्जाम के अंदर। अगर ये भी आपको नहीं आती तो आपका एग्जाम निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है साथी। तो 300/13% को आप हल करेंगे, जो आपका उत्तर है वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, बिल्कुल प्यार से। आगे चलेंगे, आगे सेम क्वेश्चन है, ये रहा, ये है जो यहाँ पर 33 सही 1/3% आप इसको लिख लेंगे। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कम का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश की गई है। जब आपको डाटा पूरा पूरा दे देता है 20%, 30%, 25%, 15%, 10%, तो वो ट्रिक आपकी काम कर जाती है। काम तो यहाँ भी करेगी, काम तो क्या साथी यहाँ भी करेगी, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके लिए हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे वाली बात करता है तो आप क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%, ऊपर लिखेंगे। वो जो चीज आपको दी गई है उसको आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। उसके साथ ही हमने क्या बताया था, जब 33 से ही 1/3 यहाँ पर दिया गया है वो 100 में से आप माइनस करेंगे। जब 100 में से आप माइनस करने के लिए चलेंगे तो आप यहाँ पर गलती आप करेंगे, 100% आप गलती कर देंगे, क्योंकि 100 में से जब 33 से 1/3 आप घटाओगे तो क्या रहेगा, 66 सही 2/3 रहेगा। और गुणा में आप क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा में आप 100 करेंगे। ठीक है, यही रहेगा ना। अब बात ये आती है कि गुरुजी ये हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत देगा। क्या करेगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत देगा। इसके लिए जब आपको फ्रैक्शंस के अंदर, क्या गुरुजी, जब आपको फ्रैक्शंस के अंदर परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको भिन्न में तोड़ दें। क्या करेंगे, भिन्न में। यहां पर ये 33 सही 1/3% है, 33 सही 1/3 है, जो कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसको आप 33 सही 1/3 ही लिखेंगे। 33 सही 1/3 को 33 तिया 99 और 99 और 100, और परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे नीचे। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। यानी कि अब हमारे पास जो 1/3 आई है ये वाली वैल्यू, इसने कहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, सॉरी ए का वेतन बी के वेतन से, जो नीचे वाला वेतन होगा वो क्या होगा, बी का होगा। क्या होगा, बी का वेतन। और जो कमी की बात करता है, कमी की बात है ना, ये आपकी होगी साथी कमी। क्या होगी, कमी। ठीक है, अगर यहां पर ज्यादा होता तो एक को क्या लिखते, अधिकता लिखते, पॉजिटिव लिखते। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए का वेतन, यहां पर बी का 3 है तो ए का कितना होगा, एक की कमी होगी तो इसका होगा 2। इस तरीके से आपका ये काम करेगा साथी। इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब भी आपको परसेंटेज के अंदर दिया हुआ होता है, मान के चलो यहाँ पर 66 सही 2/3% दिया होता, 66 सही 2/3% को आप हल करेंगे, 1/6 आएगा। यानी कि 6 किसका होता, बी का होता, और एक की क्या होती, कमी होती। ठीक है, 6 बी का होता तो एक की कितनी हो जाती, 5 हो जाती। इस तरीके से आप काम करेंगे। अब इसने जो पूछा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसने क्या पूछा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। किससे, ए के वेतन से। तो नीचे क्या लिखेंगे, ए का, और ए का कितना है, 2 है। गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे भाई। तो काटेंगे क्या, 50% आएगा। तो उत्तर क्या आएगा इसका, 50%। क्या आएगा भाई, 50% आपका उत्तर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इसी तरीके से हम चीजों को एक लयबद्ध तरीके से, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम चीजों को बीच में से उठाकर आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। हम एक लेवल को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को सुव्यवस्थित तरीके से, वर्गीकृत तरीके से कलेक्शन हमने किया है, और उस कलेक्शन को आपके सामने रखा है ताकि आपको एग्जाम में परेशानी न हो। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जहां भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं या फिर पढ़ाया जाता है तो वहां पर चीजों को बीच से उठाकर सामने पटक दिया जाता है, और जो पहले नंबर पर जो चीजें आपको सीखनी चाहिए वो आप सीख नहीं पाते हैं। तो हम समय भी कम में
और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम चीजों को लेकर आए हैं और हर एक चीज को सुव्यवस्थित करके आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। तो आगे देखते हैं भाई ये क्या कहता है। आगे मेरे साथी ये कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। इसमें भी आप वही तरीका लगाएंगे जो हमने पहले लगाया है। यहाँ पर भी देखिए मेरे साथी, कटौती की गई है। कटौती का मतलब यहाँ पर क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। अब हमने वही चीजें बताई है। अगर यहाँ पर कटौती है तो यहाँ पर आपको वर्दी पूछेगा, ठीक है। दोनों जगह कमी कमी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर अधिकता है तो यहाँ पर कमी मिलेगी, यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर वृद्धि आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर कटौती की गई है, कटौती जितनी है ऊपर लिखेंगे, कटौती की गई है तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे और गुणा में आप 100 कर देंगे। यही आपको ट्रिक एग्जाम में काम आने वाली है और यही आपको याद करनी है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे और बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। क्लियर है चीजें? ओके, आगे आगे आपको क्या कहता है, देखिए सेम। पानी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई यदि किसी गृहिणी को चीनी की खपत में कम करने उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ये पानी नहीं है, ये चीनी लिखेंगे। क्या है भाई? चीनी। ये चीनी है मेरे भाई। देखिए इसको अगर समझाना चाहें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ज्यादा लेंथी नहीं है लेकिन समझने में आपको दिक्कत होगी। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको जब बता रहे हैं कि जितनी वृद्धि है ऊपर लिखें, नीचे 120 लिखेंगे, गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 20 छिक्का 120 होगा, ये 50 होगा, ये 3 होगा। 16 सही 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे चलें, देखिए हाँ अब आया है चेंजमेंट। अब चेंजमेंट आया क्योंकि टर्म्स है जो अलग अलग आपको दे दी गई है। क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। ये विक्रय मूल्य देख के मत समझाना कि ये भाई किसका क्वेश्चन है, लॉस प्रॉफिट का है या लाभ हानि का क्वेश्चन है, ऐसा आपको कतई नहीं मानना है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आपको परसेंटेज नहीं आता काफी जो चैप्टर्स है आपके मिस हो जाते हैं। चाहे आपका लॉस प्रॉफिट क्यों ना हो, सिंपल इंटरेस्ट क्यों ना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों ना हो, और तो और बहुत ऐसे चैप्टर्स है जो कि आप परसेंटेज के बिना आप कर नहीं सकते, अर्थमेटिक को आप कंप्लीट नहीं कर सकते साथी। तो परसेंटेज आपके लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। इसने जो बताया है किसी एक वस्तु का मूल्य है जो विक्रय मूल्य है 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। अगर सीधे शब्दों में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर मैं समझाना चाहूं तो प्यारे भाई ये कहना चाहता है कि कोई दुकानदार है और दुकानदार मान लो उसने कोई वस्तु रखी हुई है अपनी दुकान के अंदर, मान ले जूतों का स्टॉक उसने रखा हुआ है, उसने अपने बैनर चिपकाया और बैनर पर यह लिख दिया कि हम अब 20% की छूट दे रहे हैं, यानी कि जो वस्तु 100 रुपए की थी अब हम 80 रुपए की आपको देने वाले हैं, ऐसा इसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य 20% उसने कर दिया। अपना बैनर चिपकाया और बैनर में उसने क्या लिखा, जो 100 रुपए की वस्तु है 80 की, यानी कि हम 20 रुपए की आपको छूट देने वाले हैं, ऐसा ये कहना चाहता है। और हुआ क्या? हुआ ऐसे कि बिक्री में 80% की वृद्धि होगी, यानी कि 80% की वृद्धि का मतलब यह है जहां पर पहले 100 जूते एक दिन में बिक रहे थे वहां पर मेरे भाई क्या हुआ, 180 जूते एक दिन में बिकना शुरू हो गए। देखो समझ रहे हो लैंग्वेज, ये कहना चाहता है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि जहां पर विक्रय मूल्य की अगर बात करता हूं साथी, विक्रय मूल्य, ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य है। और यहां पर हमने वस्तु, यहां पर क्या लिख दी? वस्तु, यानी कि जो सामग्री वो बेच रहा है। अगर हम बात करें साथी कि मान के चलते हैं पहले वो 100 वस्तु हर रोज बेच रहा था और 100 रुपए उसने अपना मूल्य रखा था एक वस्तु का, तो आप कहेंगे 100 वस्तुएं हर रोज बेच रहा है, 100 जूते बेच रहा है और 100 रुपए का एक जूता बेच रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसने तो हर रोज 10,000 रुपए के जूते बेच दिए। आप यही कहेंगे हर रोज क्या किया? 10,000 रुपए के जूते बेच दिए। लेकिन अब कहता है, अब क्या कहा इसने कि हमने कहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दो, यानी कि अब वस्तु का मूल्य 80 कर दो। और हुआ क्या? 80 करते ही बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। जो वस्तुएं थी अब क्या हुआ साथी, 180 बिकने लगी 100 से।
समझ पा रहे हैं चीजों को? यानी कि जो चीजें पहले 10,000 रुपए की जो बेच रहा था, अब आप अगर गुणा करेंगे 144, ये होगा, यानी कि 14,400 रुपए की वस्तु अब वो बेच पा रहा है। समझ पा रहे हो चीजों को? जहां पर 10,000 रुपए की वस्तु बेच पा रहा था, अब 14,400 रुपए की वस्तु वो बेच पा रहा है। यहां से अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं साथी, कितना डिफरेंस हुआ? आप कहेंगे 4400 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस है। 4400 रुपए उसको वृद्धि हो रही है कि नहीं? आप कहेंगे 4400 रुपए की वृद्धि हो रही है गुरुजी। लेकिन इसने तो परसेंटेज के अंदर पूछा है। क्या पूछा है? परसेंटेज के अंदर। अब बात आती है कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वृद्धि हुई है ऊपर रखेंगे, जहां से वृद्धि हुई है, कहां से हुई है? 10,000 से। नीचे क्या रखेंगे साथी? 1 2 3, 10,000 गुणा में 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, यहां से काट देंगे 2 से 2 जीरो, 2 से 2 जीरो, आप कहेंगे 44% की वृद्धि हुई है। और 44% की जो वृद्धि आपकी आई है, कौन से ऑप्शन में है साथी? ये कमी वाले तो आप कैंसिल कर देंगे। 44% की वृद्धि, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर चीजें? बताओ भाई। इसी को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शंस के अंदर इसको करने का काम करेंगे। उसको फ्रैक्शन के अंदर कैसे करेंगे भाई, वो देखिए थोड़ा सा। एक बार इसको अपने कॉपी में उतारना है या अपने माइंड में छापना, जैसे भी करना आप इसको नोट कर लें। फिर हम इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन से करके अंदर दिखाएंगे, ताकि जब आपको यहाँ पर 16 से ही 2/3 दे दे, 20 की जगह 33 से ही 1/3 दे दे, कुछ भी दे दे, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो एग्जाम में, और उस परेशानी से आपको ना गुजरना पड़े। तो हमने डिसाइड किया है कि हम दूसरे मेथड से भी इसको करने का काम करेंगे। दूसरे मेथड का मतलब है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न से हम इसको करने का काम करेंगे। देखिए भाई, यहाँ से देखिए कैसे होगा। चेंजमेंट ज्यादा नहीं है, जैसी चीजें हमने पहले बताई थी वैसे ही हम इसको करने का काम करेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य की अगर बात करता हूं, 20% है साथी, और 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5। भिन्न में कैसे बदलते हैं? आपको शुरुआत में हमने बताया था 20 भाग में 100 करेंगे, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर बिक्री की अगर बात करता हूं, कि जो बिक्री है, बिक्री क्या होगी साथी? बिक्री आपकी 80% की वृद्धि है। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि ये चीजें बढ़ी है या कम हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है साथी? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। यहाँ पर क्या है? कमी। यहाँ पर बिक्री में क्या है? वृद्धि है, यानी कि बढ़ रही है, ऊपर तीर का निशान लगा दिया। यहाँ पर कमी हो रही है, नीचे की तरफ मैंने ये निशान लगा दिया। तो 80 को हम क्या करेंगे? 80 भाग में 100 करेंगे। 80 भाग में 100, यानी कि क्या हुआ साथी? 20 चौका 80, 20 पंजा 100। ये चीजें हैं। यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? अब ये कहना चाहता है कि नीचे जो वस्तुएं होती है ना, नीचे की जो वैल्यू होती है, वो मान के चलते हैं हम रियल। क्या मान के चलते हैं? रियल। यानी कि ये मैंने लिखा बिक्री, और ये मैंने लिखा विक्रय मूल्य। नीचे वाले क्या हम मानेंगे? वास्तविक मानेंगे। क्या मानेंगे? वास्तविक। यानी कि पहले बिक्री 5 होती थी, और विक्रय मूल्य कितना था? 5। 5 वस्तुएं बेचता था, और प्रत्येक वस्तु 5 रुपए की बेचता था, ऐसे हम मान के चलेंगे। लेकिन अब क्या है? अब जो बिक्री है आपकी साथी, ये बढ़ी है, और बढ़ी कितनी है? 4। ऊपर वाली जो चीज है वो बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी है? 4। पहले 5 बेचता था, अब 4 ज्यादा बेचने लगा। कितनी होगी? 9। कितनी होगी? 9। क्लियर है? और ऐसे ही विक्रय मूल्य के अंदर देखेंगे, अब ये कमी हुई है। एक की क्या साथी? यहाँ पर कमी है, यानी कि पहले 5 रुपए विक्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। इस तरीके से आप चीजों को सुव्यवस्थित करेंगे, जचाएंगे, और अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखें, पहले वस्तुएं 5 बेचता था, 5 रुपए की एक बेचता था, यानी कि 25 रुपए की हर रोज वस्तुएं बेच रहा है। यहाँ पर 36 रुपए की वस्तुएं बेच रहा है। अब देखिए, उसमें वृद्धि तो हो रही है। कितनी वृद्धि? आप कहेंगे 11। कितनी? 11। 11 बढ़ी। कहां से बढ़ के आई? परसेंटेज में निकालेंगे, 25 से बढ़ी है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा में 100 करेंगे। 25 चौका 100, 11 चौक 44। तो आप कहेंगे गुरुजी ये 44% आपका उत्तर आया, और बिल्कुल 44%, जो कि हमने उस तरीके से भी किया था। और अगर आपको फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यू मिलती ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, तो हमने इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल करने का काम किया है। ठीक है भाई, आगे की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं। सेम क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को आसानी से कर पाएंगे। देखिए भाई,
एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जब चीजें पहले बढ़ाई जाती है फिर कम की जाती है, क्या है? एक ऐसा कंटेंट आपको बताऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि जो कि हर जगह काम आने वाली है। हर जगह कैसे? देखिए, जब चीजें उतनी ही बढ़ाई जाती है और वही बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं जिन्होंने इस चीज को कभी पढ़ा नहीं है। देखिए, एक संख्या को पहले 25% वृद्धि की गई, बढ़ा गया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 25% की कमी कर दी गई। क्वेश्चन कुछ है? आप कहेंगे कुछ नहीं है। भाई जितना बढ़ाया उतना ही कम कर दिया, आप क्या करेंगे? नो चेंज। आप क्या करेंगे? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मान के चलो यहाँ पर 25 की जगह 10 कहता है, यानी कोई वस्तु 100 है, उसने कहा कि 10% बढ़ा दो। 10% बढ़ाने का मतलब है 110 भाग में 100। फिर उसने कहा कि जो बढ़ाई है उसमें 10% की कमी कर दो। 10% की कमी का मतलब है 90/100। आप कैंसिल करेंगे, जो चीजें आपकी निकल के आई 99 आई, यानी कि जो चीज पहले 100 थी अब कितनी होगी? 99 होगी। क्या होगी? 99 होगी। यानी कि 1% की कमी आई ना, 1% की क्या आई? कमी आई। हमेशा इस बात को नोट कर लें। जब चीजें उतनी ही बढ़ाई और फिर उसने कहा जो वैल्यू आई उसमें उतने ही परसेंट वापस कमी कर दो, तो चीजें चेंज होगी, और जो चेंज होगी वो चेंजमेंट आपको दिखेगा, वो कमी में दिखेगा। हमेशा क्या होगा? कमी आएगी, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। इस बात को आप नोट कर लें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात जो वर्दी वाले हैं उसको आप कैंसिल कर दें, इस बात को आप माइंड में सेट कर लें। हमेशा कमी होगी और कमी होगी और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। हमेशा क्या होगी? कमी होगी। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है, ये रहा कमी। अब इसको करेंगे कैसे गुरुजी? ये आपके सामने थोड़ी सी समस्या है और उस समस्या का हल हम करेंगे। एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, x² भाग में 100। क्या? x² भाग में 100। इसी के अंदर आपको वैल्यू रखनी है और x की जगह पर आप क्या रखेंगे? x की जगह पर आप क्या रखेंगे? x की जगह पर वो वैल्यू आप रखेंगे जो कि यहाँ पर आपको कमी है या फिर वृद्धि है, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे? 25 का स्क्वायर करेंगे, नीचे आप क्या करेंगे? 100। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 भाग में आप 100 करेंगे, 6.25 कर सकते हैं या फिर 6 से ही 1/4 आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? 6 से ही 1/4% की कमी करेंगे, ठीक है। अगर मैं मान के चलो आपसे कहता हूं किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है, फाइनल क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे? x² भाग में 100। x का मतलब 10 का स्क्वायर भाग में 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100/100 करेंगे, 1% कमी आएगी, कमी वाला ही आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये देखिए, सेम क्वेश्चन, पहले 20% बढ़ाया, 20% घटाया, तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर भाग में 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 400 भाग में 100 करेंगे, कितना आएगा? 4। और 4% की क्या आएगी? आपकी कमी आएगी। 4% की कमी आएगी, उतनी ही नहीं आएगा, अधिक नहीं आएगा, कमी वाले उत्तर आएंगे आपके, या ए में से आएगा या डी में से आएगा। समझ पा रहे चीजों को? ओके। और सेम टाइप के देख लेता हूं मैं, थोड़ा सा होगा भाई। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप रहने वाली है आपका कल करेंगे, और कल वाले जो सेशन रहने वाला है आपका बहुत ही जबरदस्त लाजवाब, आज से थोड़ा सा एडवांस रहेगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चीजों को लगातार कंटिन्यू यूं ही करते रहिए। कमेंट आपको जरूर करना है ताकि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े, लाइक करनी है चीजों को, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।